हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथफ्लिक्स। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एनसीईआरटी इस चैप्टर में से बोर्ड में सीबीएसई जो है वो इस चैप्टर में से एक 4 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो कि इस पूरे चैप्टर में से 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू भी कभी कभी पूछ लेती है। ठीक है, डन। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम डायरेक्ट जंप करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जब भी हमारे पास में लिस्ट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स गिवन हो, व्हेन द लिस्ट ऑफ नंबर्स follow certain pattern और रूल। ठीक है, तो मान लो हमारे पास में कुछ नंबर्स गिवन है, तो वहां पर हर एक नंबर अगर किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है या किसी एक रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो जो पूरा का पूरा लिस्ट होगा वो हम उसे बोलेंगे सीक्वेंस। फिर आता है हमारे पास में सीरीज। What is series? तो the addition of all the terms of a sequence is known as series। तो यहाँ पर लिखेंगे when we add all the terms of sequence it become सीरीज। क्लियर? तो सीक्वेंस क्या होता है, जब हमारे पास में नंबर्स गिवन हो बहुत सारे और वो एक एक करके किसी पैटर्न को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कि दे आर इन सीक्वेंस। सेम वैसे ही अगर हमारे पास में वही जो हमारे पास में सीक्वेंस में नंबर थे, अगर उनको हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएंगे, सीरीज। ठीक है, फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, तो लेट वी हैव लिस्ट ऑफ नंबर्स, लेट एज्यूम लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास में बहुत सारे नंबर्स हैं, उनकी एक लिस्ट है हमारे पास में, जैसे -7, -3, 1, 5, 9, 13, ऐसे हमारे पास में बहुत सारी लिस्ट है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हर एक टर्म जो कॉमा से सेपरेट किया हुआ है इसे हम कहते हैं टर्म। ये क्या कहलाएगा, टर्म। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखो, एक टर्म है, 2 टर्म, 3, 4, 5, 6, ऐसे इसमें 6 टर्म है और बहुत सारे टर्म आगे होंगे जो कि डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास में ऐसे ही टर्म्स हैं, ये पूरी लिस्ट है, तो ये एपी कब कहलाएगी, तो व्हेन अ लिस्ट ऑफ नंबर whose term increases or decrease by a fixed number is called an AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एपी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास में लिस्ट है, पूरी पूरी एक नंबर्स की लिस्ट है, जिस लिस्ट में नंबर्स या तो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं या तो वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, उस पूरे के पूरे लिस्ट को हम कहते हैं एपी या अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इसमें ये जो फिक्स नंबर है, दिस फिक्स्ड नंबर is called the common difference। ठीक है, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी। तो यहाँ पर हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट, नंबर की लिस्ट जो एक फिक्स नंबर से या तो इंक्रीज होगी या तो वो डिक्रीज होगी, उसे हम कहेंगे एपी। अब ये जो फिक्स नंबर है जिससे ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, इसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम पूरे के पूरे चैप्टर में स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? डन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट, अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब भी हम फर्स्ट टर्म सपोज करेंगे तो एक एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है हमेशा वो ए से रिप्रेजेंट होता है। तो ये नोट करके लिख लेना, द फर्स्ट टर्म of AP is represented by small a। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? डन? चलो तो हम मान लेते हैं कि लेट हमारे पास में एक AP है, कि AP हमारे पास में क्या है? लेट वी हैव एन AP जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास में ए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में ए, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। पहला टर्म हमारे पास में ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो अगर मुझे ये एपी जनरेट करनी है तो कैसे लिखूंगा? तो एपी जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या था? ए, तो ए आ गया। सेकेंड टर्म, अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में ये जो डिफरेंस है वो डी का होना चाहिए। ठीक है, तो या तो ये हो सकती है ए प्लस डी, और या अगर मैंने ए लिया हुआ तो ये हो सकती है ए माइनस डी। क्लियर है? देन दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अब थर्ड टर्म जो होगा, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में फिर से डी का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो होगा मेरे पास में वो क्या होगा? ए प्लस 2d, और अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा a माइनस 2d। सेम ऐसे ही a प्लस 3d एंड a माइनस 3d, और a प्लस 4d, a माइनस 4d, फिर ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर है? डन? अब ध्यान देने वाली बात ये है, नोट करके लिख लेना, कि जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस होता है, द कॉमन डिफरेंस जिसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया था, इसकी तीन वैल्यूज पॉसिबल है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड कैन बी जीरो। ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा जो डी है वो पॉजिटिव ही रहे या नेगेटिव ही रहे, वो कुछ भी हो सकता है। बट एक एपी के लिए ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और या तो ये जीरो हो सकता है। क्लियर है? अब जीरो का एग्जांपल मैं आगे लूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास में जो टर्म गिवन है वो एपी में है कि नहीं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो लिखने के लिए। ठीक, चलो अब यहाँ पर गिवन क्या है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर दोज विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। मतलब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा एपी होगा, और अगर वो एपी है तो हमें इनमें जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर है डी, स्मॉल डी, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो 7, 10, 13, 16 एंड 19। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर एक लिस्ट ऑफ नंबर
एपी होगा तो उसमें हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज सेम होगा। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो अगर मैं 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे कितना मिलेगा 3। सेम 13 में से अगर मैंने 10 सब्सट्रैक्ट किया तो इट विल बी 3। फिर अगेन 16 में से अगर मैं 13 सब्सट्रैक्ट करूं तो इट विल बी 3। 19 में से अगर मैं 16 माइनस करूं तो 3। ध्यान से देखो यहाँ पर हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, दैट इज 3। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास में 3। इसका मतलब ये एपी होगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये गिवन है इट इज एन एपी। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो हमारे पास में कितना होगा 3। इसका जो डी आएगा दैट विल बी 3। क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का ही है तो ज्यादा हमें टाइम इसमें टाइम नहीं लगेगा। दूसरा सेकेंड, -3 -6 -9 -12 एंड -15। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, -6 -3। इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 3 गया तो 3। अब मुझे बताओ यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा बड़ी है प्लस की? ऑब्वियसली बात है, 6 में 6 दोनों में से सबसे बड़ा है, 3 और 6 में माइनस की साइन बड़ी है तो माइनस। क्लियर है, सेम नेगेटिव -9 -6 that will be equal to -9 minus +6 and equal to -3. Same -12 -9 is equal to -12 minus +9 and this is equal to -3. Again -15 -12 equal to -15 plus 12 इक्वल टू -3। अब इस क्वेश्चन में भी हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। कितना हमारे पास में 3, सॉरी -3। तो इसका मतलब ये जो गिवन टर्म है वो हमारे पास में क्या होगी, एक एपी। क्लियर है, डन। अब इस एपी का जो हमारे पास में डी होगा वो कितना होगा, डी विल बी इक्वल टू -3। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड, ठीक है, थर्ड में देखो क्या गिवन है, -905 -805 -705 एंड -605। ठीक है, यहाँ पर भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो -805 -905 that will be equal to -805 माइनस प्लस 905। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 905 में से 805 गया तो 100 बचेगा और प्लस की साइन बढ़ी है तो प्लस का 100। ठीक है, फिर -705 -805 दैट इज इक्वल टू -705 प्लस 805 अगेन प्लस 100। क्लियर है, डन। ऐसे ही हम थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। -605 -705 that is equal to -605 minus plus 705 that is equal to plus 100। अब इस क्वेश्चन में भी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है या बोल सकते हो कांस्टेंट जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 100 100 एंड 100। इसका मतलब ये जो हमारे पास में लिस्ट गिवन है ये क्या होगा, एक एपी। ठीक है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी कितना आ जाएगा +100। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। तो फोर्थ भी सेम तरीके से ही सॉल्व होगा। चलो फोर्थ में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि देखो ध्यान से 2.3 3.6 4.8 5.9 एंड समथिंग। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो -3.6 में अगर मैंने -2.3 किया इट विल बी -3.6 प्लस 2.3। अगर मैं
3.6 में से 2.3 माइनस कर दो तो इट विल -1.3। ठीक है, डन। नेक्स्ट जो टर्म है -4.8 माइनस 3.6 दैट इज इक्वल टू -4.8 प्लस 3.6 इक्वल। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं सबसेट कर रहा हूँ तो -4.8 में अगर मैं 3.6 ऐड करूंगा तो इट विल -1.2। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डिफरेंस हमारा अलग आ गया, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज नॉट एन ए बी। ये हमारे पास में एक ए बी नहीं होगा क्योंकि इसके टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। क्लियर है, डन। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, आई थिंक फोर्थ हो गया, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो फिफ्थ में ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब ए प्लस बी रेज टू 4 एंड गो समथिंग। ठीक, सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो ए प्लस बी में अगर मैं ए सब्सट्रैक्ट करूंगा ए प्लस बी स्क्वायर में तो ए और ए कैंसिल आउट हो गया, इट इज बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर मैं ए प्लस बी क्यूब में माइनस करूँ ए प्लस बी स्क्वायर तो इट विल बी ए प्लस बी क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस बी स्क्वायर, ए कट गया, हमारे पास में क्या आ गया बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर, जिसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट तुम क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ पर पहले में डिफरेंस आ रहा है बी स्क्वायर, दूसरे में आ रहा है बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऑब्वियस सी बात है सेम नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं एंड अगेन बी माइनस वन बच जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर खाली बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ में बी माइनस वन, तो सेम नहीं है, तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो इट इज नॉट एन एपी। हमारे पास में जो ये सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, ये एपी नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ और सेवन, तो लास्ट के दो बचे हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें √2 गिवन है, ठीक है, फिर अगेन √8 √18 एंड सो। ठीक, अब इसको सॉल्व करने से पहले इसमें 3 टर्म गिवन है तो तुम्हें घबराना नहीं। देखो जितना टर्म तुम्हें गिवन होगा तुम्हें उसके अंदर ही चेक करना है, अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहा है दैट्स इट, वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, √2 को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, नो डिफरेंस, बट √8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 2 8 दैट इज इक्वल टू √4 इंटू √2, और ये √4 बाहर आ गया तो 2 √2। क्या मैं √8 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 √2। सेम वे में √18 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 एंड अगेन 9 इंटू √2 दैट कैन बी रिटन एज 3 √2 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं, ध्यान से। अब इसके बाद अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूँ तो 2 √2 में से अगर एक √2 में सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 एप्पल या मैंगो में से एक एप्पल या मैंगो सब्सट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हमारे पास में खाली बचा √2। सेम वे में 3 √2 में से अगर मैं 2 √2 सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आएगा, दैट इज √2। डन। अब जिसको रूट का सब्सट्रैक्शन नहीं आता तो ध्यान से देखो, 3 √2 में से अगर मुझे 2 √2 सब्सट्रैक्ट करना है तो ध्यान से यहाँ पर ये देखना कि दोनों में √2 प्रेजेंट है, तो तुम्हें √2 पे फोकस नहीं करना, जो इरेशनल नंबर है उसको भूल जाओ, अगर सेम है तब, अदरवाइज नहीं, तुम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास में यहाँ पर इरेशनल सेम है तो तुम्हें रैशनल में से सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 3 था यहाँ पर 2 था, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और √2 वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर है। अब तुम देख सकते हो दोनों में ही यहाँ पर भी √2 और इधर भी √2 आ रहा है, विच मीन्स कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, वो फिक्स नंबर जो था वो हमारे पास में सेम है। डन। अगर फिक्स नंबर सेम है इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास में क्या होगी, एक एपी। तो यहाँ पर बोल सकते हो इट इज एन एपी। क्लियर है। चलो अब ये लास्ट वाला जो है ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये तुम्हें होमवर्क में करके आना है। ठीक है, ये तुम खुद से ट्राई करो और कमेंट में बताओ
ये AP होगा या नहीं होगा। क्लियर है, डन। आई होप इतना समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला, तो nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। अब nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो। हम एक AP सपोज करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म of an AP is A। AP का फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास में, A, एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास में, D। तो अगर मुझे ये AP लिखनी हो तो इस AP को मैं कैसे लिखूंगा, अभी अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट टर्म A, देन कॉमन डिफरेंस D, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D। यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम यहाँ पर इंक्रीजिंग AP ले रहे हैं, नॉट अ डिक्रीजिंग AP, ठीक है। चलो दूसरा A प्लस 2D, ऐसे फोर्थ टर्म A प्लस 3D और सो, ठीक। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो AP के फर्स्ट टर्म का हमारे पास में क्या गिवन है, A, जिसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ A प्लस 1 माइनस 1 D, ठीक है। अब गौर करना, यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमने लिखा हुआ है 1 माइनस 1। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, सिंपल, A प्लस व्हाट इज 1 माइनस 1, 0 इंटू D। जीरो के साथ अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0, दैट इज A प्लस 0 एंड अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू A। इसके इक्वल आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। जो सेकंड टर्म है हमारे पास में वो क्या है, A प्लस D। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 2 माइनस 1 D, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा चेंज करके, जैसा हमने देखा कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो A प्लस व्हाट इज 2 माइनस 1 D, दैट इज इक्वल टू A प्लस D। सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही सेम मैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म को भी लिख सकता हूँ। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो थर्ड को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 2D, जो कि हमारे पास में क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 D। फोर्थ टर्म क्या होगा हमारे पास में, A प्लस 3D एंड इट कैन बी रिटन एज A प्लस 4 माइनस 1 D। अब यहाँ पर देखो इनमें कोई फर्क नहीं, सेम, ठीक है। हमने बस खाली चेंज करके उनके लिखने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया है, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। सेम वे में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये बताओ मुझे सेवेंथ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तुम बोल सकते हो सर सेवेंथ टर्म जो होगा वो ऐसे लिखा जा सकता है A प्लस 7 माइनस 1 D, लिख सकता हूँ, बिल्कुल। टेंथ टर्म A प्लस 10 माइनस 1 D, बिल्कुल सर लिख सकते हो। 15th टर्म A प्लस 15 माइनस 1 D। सेम ऐसे 20th टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 20 माइनस 1 D। पैटर्न फॉलो करो, यहाँ पर पैटर्न देखो। अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो हमने 1 में से 1 माइनस किया, सेकेंड टर्म में 2 में से 1 माइनस किया, थर्ड टर्म में 3 में से 1 माइनस किया, सेम फोर्थ टर्म था तो 4 में से 1 माइनस किया, सेवन टर्म था तो 7 में से 1 माइनस किया, टेंथ टर्म में 10 में से 1 माइनस किया, 15th टर्म में 15 में से 1 माइनस किया, 20th टर्म में 20 में से 1 माइनस किया। तो अगर मुझे कोई बोले कि सर nth टर्म का बताओ मुझे क्या होगा, तो इट विल बी, nth टर्म के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस, अब मैं किस में से माइनस करूंगा, n में से 1 माइनस करूंगा, क्लियर है। और इस nth टर्म को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Tn से, दैट इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। जिस जगह पे Tn का मतलब क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP,
जो AP होगा उसका जो nth टर्म होगा वो हमारे पास में ये होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा। डन। तो यहाँ पर ये कहलाएगा nth टर्म ऑफ एन AP। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, हर जगह पे TN यूज नहीं होगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हम AN यूज करते हैं, AN भी यूज होता है, तो A प्लस n माइनस वन डी ये यूज होगा। अब देखो ध्यान से, इस पूरे TN में जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको तुम अंडरलाइन कर सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। बोल सकते हो कि 50% इससे ही सॉल्व होगा। ठीक है, हमारा 50% जो सॉल्यूशन होगा वो इससे ही होगा। अब इस पूरे फॉर्मूले में कितने अननोन है? एक तो हमारे पास में हो गया TN, दूसरा क्या है A है, फिर N है और D है। अगर ये हमारे पास में 4 अननोन्स हैं, इसमें से अगर हमें 3 बताओ, अगर 3 हमको मालूम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4th वाला हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर 3 मालूम है तो 4th हम पुट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर तुमको A बता दे, N दे दे और D दे दे, तो क्या तुम TN नहीं फाइंड आउट कर सकते? इजी है, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, N की वैल्यू पुट कर दी और D की वैल्यू पुट कर दी, तुम्हें TN मिल गया। सेम वे में कोई तुमको N की वैल्यू बता दे, D की वैल्यू बता दे और TN बता दे, देन यू कैन फाइंड A। इन द सेम वे अगर कोई तुम्हें TN, A और N बता दे, तुम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सेम TN, A और D की वैल्यू बता दे तो N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल इजी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में है ही नहीं कुछ, सिंपली तुम्हारे पास में 4 अननोन्स है, जिसमें से 3 अगर तुम्हें कोई बता दिया जाए तो तुम चौथा वाला इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में होगा भी, क्वेश्चन में भी सेम चीज होती है, तुमको 3 बता दिए जाते हैं और एक तुम्हें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है? चलिए अब कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सीख लेते हैं, फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, पहला जो हमारे पास में है, इफ A, B and C are in AP। ठीक है, लेट एज्यूम कि हमारे पास में A, B, C AP में। अब अगर ये टर्म AP में है तो तुम बोल सकते हो कि सर AP में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द कॉमन डिफरेंस इज D। मान लिया ये C के बाद वाला D नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस वाला D है। ठीक है, तो अगर ये कॉमन डिफरेंस D है तो D हमारा वैल्यू क्या देगा? B माइनस A। भाई सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें D मिल गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, C में से B माइनस करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर ये AP में हुआ तो ये D सेम होगा दोनों में? ये चेंज नहीं होगा। अगर ये सेम है तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, C माइनस B विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? B माइनस A के इक्वल होगा। डन, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, B को मैं इस साइड ले जाके लिख सकता हूँ और A को मैं इस साइड ले आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस साइड आया तो क्या हो जाएगा? C प्लस A, और ये उस साइड गया तो क्या हो जाएगा? B प्लस B। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इक्वल टू B प्लस B। डन। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख देते हैं A प्लस C, और ये क्या हो जाएगा? 2B। डन। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी टर्म, 3 टर्म अगर AP में है, किसमें गिवन है? अगर AP में गिवन है तो वहां पर पहले और लास्ट वाले टर्म का जो एडिशन होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके? मिडल टर्म के। या तो तुम थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हो, A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू B। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म या फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो एवरेज होगा वो मिडल टर्म या सेकेंड टर्म के इक्वल होगा। डन। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास में है वो ये है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो हमारे पास में AP है जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है A, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज A एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज D। ठीक है, अब अगर हमसे कोई बोले कि इस पूरे AP में देयर आर n टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n। ठीक है, अब कैच ये है
कि अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि सर स्टार्टिंग से नहीं, मुझे एंडिंग से बताओ कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा, एंडिंग से, स्टार्टिंग से नहीं, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो उसके लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान दो। मान लो हमारे पास में एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एट लास्ट 20, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास में, 10। अगर कोई मुझसे पूछे कि लास्ट से मुझे mth टर्म बताओ या फिफ्थ फोर्थ टर्म बताओ, मतलब एंडिंग से फोर्थ टर्म मुझे बताओ, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, mth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास में, लिख लेना a प्लस n माइनस m इंटू टी, ठीक है। इजी फॉर्मूला है, ज्यादा हार्ड नहीं, तुम आसानी से याद कर लोगे। इसमें करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से जो लास्ट वाला फाइंड आउट करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ, तो क्वेश्चन क्या था, तो उसमें देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लास्ट से फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना था। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में ए कितना गिवन है हमारे पास में 2, डी कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, और एन कितना हमारे पास में 10। तो लास्ट से जो फोर्थ टर्म है उसको मैं डैश से सपोज कर लेता हूँ, लेट t4 डैश, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस m इंटू टी के इक्वल, ठीक। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n कितना हमारे पास में 10 माइनस m जो कि लास्ट से mth टर्म बोला था हमने, तो लास्ट से फोर्थ टर्म, तो 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, 2 प्लस 10 माइनस 4 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6 2 जा 12 एंड 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। अब ध्यान से देखो लास्ट से जो फोर्थ टर्म था हमारे पास में वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 40, कितना है हमारे पास में 40, क्लियर हुआ। तो अगर हमें लास्ट से कोई पूछ रहा है, लास्ट से मुझे mth टर्म बताओ, 15th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट से अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इजी फॉर्मूला लिखा हमने a प्लस n माइनस m इंटू डी, क्लियर है। अब ये पहला तरीका है, तुम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड कैसे होगा, मैंने एक आगे एग्जांपल ले रखा है, उसमें हम सीखेंगे कि दूसरे मेथड से कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये कोई इकलौता तरीका नहीं है इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। बाई चांस एग्जाम में तुम ये फॉर्मूला भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जहाँ पर तुम्हें याद नहीं होता, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि एग्जाम में अगर तुम फॉर्मूले भूल गए तो तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। चल, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, एक बार मैं तुम्हें रिवीजन दे देता हूँ एपी में, कि हमने ये देखा कि अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना हो, पहले हमने सीखा कि अगर कोई लिस्ट हमारे पास में गिवन है तो वो एपी कब होगी, ठीक है। एपी कब होगी, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी होगा। फिर हमने देखा कि मान लो हमारे पास में एपी गिवन है, हमसे कोई बोला जाए 2 4 6 8, ये एपी गिवन है, हमसे कोई बोले कि भैया इसमें 1 5 7th टर्म कौन सा होगा ये बताओ, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके लिए फॉर्मूला जनरेट किया। कैसे, मान लो हमारे पास में फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास में डी है, तो जो पहला टर्म होगा उसे हम क्या लिखेंगे ए, जिसको हमने चेंज करके लिखा ए 1 माइनस 1 डी। ऐसे ही सेम हमने जनरेट किया एक फॉर्मूला दैट इज टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब इस फॉर्मूले को तुम रट लो इन द सेंस याद कर लो, ये जिंदगी भर के लिए याद कर लो, तुम्हारे 10th में, 11th में, 12th में, और बाई चांस तुम बीटेक कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो या पीएससी कर रहे हो, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्लियर डन। अभी हम इसको एपी बोल रहे हैं, आगे हम इसको सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जानेंगे, क्लियर। फिर हमने कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखे कि अगर हमारे पास में 3 टर्म एपी में गिवन है तो वहां पर एक कंडीशन हमने बनाई कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज जो आएगा वो मिडिल टर्म के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास में एक एपी गिवन है जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म पता है और लास्ट से हमें mth टर्म फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, a प्लस एन माइनस एम इंटू टी, डन। चल,
अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ 25, 40, 50, 70। अब ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है कि तुम्हें 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये एक एपी है कि नहीं। आ रही बात समझ में कि तुम प्रूफ करने बैठ जाओ कि पहले से हम फाइंड आउट करेंगे कि गिवन जो लिस्ट है वो एपी है या नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम डायरेक्टली अपना मेथड अप्लाई करो अगर तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसने अगर बोल दिया कि 10th टर्म फाइंड आउट करो, इसका मतलब जो गिवन लिस्ट है वो एपी ऑलरेडी है। डन। तो यहाँ पर देखो, अगर ये एपी है तो इसमें जो ए है फर्स्ट टर्म वो कितना हो जाएगा 25, एंड डी जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 50। डन। और हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 10th, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब मुझे फटाफट बताओ tn का फॉर्मूला क्या था, बताओ। tn का फॉर्मूला था हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, क्लियर है। अब हर जगह पे n की जगह a की जगह और d की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो ध्यान से, इसमें तुम्हें a की वैल्यू नोन है, a मालूम है तुमको क्या है, d तुमको मालूम है कितना गिवन है, और n तुमको मालूम है कितना गिवन है। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तुम्हें tn मिल जाएगा। क्लियर है। डन। तो हम हर जगह n की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा t, n की जगह हमने लिखा 15 इज इक्वल टू a की जगह पे 25 प्लस n माइनस 1 t, तो 10 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 15, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 15। व्हाट इज 9 इंटू 15 135, तो 25 प्लस 135 इसको ऐड करो तो 0 3 to 5 और 6 और 1। तो इस टर्म का जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा हमारे पास में 160 होगा। तो टी 15th टर्म जो होगा, नॉट 15 टर्म फाइंड आउट करना था, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, हमें 15th टर्म चाहिए ना कि 10th टर्म। तो यहाँ पर चलो इसको पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 होगा ये 15 माइनस 1, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हमने सही किया हुआ था बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक। यहाँ पर ये 15 नहीं 10, तो ये टी 10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर, बाकी सही है हमारा। तो जो 10th टर्म आ रहा है हमारे पास में वो कितना आ रहा है 160 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास में 160। क्लियर, आई होप तुम्हें पता चल गया होगा। तो T10 इज इक्वल टू 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर कुछ डाउट है तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इस 350 अ टर्म ऑफ एन एपी, हमारे पास में एक एपी गिवन है 3, 6, 9, 12, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो आगे जाके हमें ये बताना है कि क्या 350 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, दैट्स इट। हमें बस खाली इतना ही बताना है कि 350 सीरीज में आएगा या नहीं। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम मान लेते हैं लेट हमारे पास में जो tn है उसको हम 350 ही मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, d हमारे पास में कितना है 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ रही है 3। हम यहाँ पर tn सपोज करेंगे, tn हमने किसको सपोज कर लिया जिस टर्म को हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको tn मान लिया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला वही है, क्या था tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमें अब tn मालूम है, a और d दोनों ही चीजें हमको मालूम है, हमें n देखना है। तो tn सब्स्टिट्यूट करो तो 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज d, इट इज 3। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं 3 को इस साइड ले आऊँ तो 350 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 3, 350 माइनस 3 347 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ पर डिवाइड करो तो 347 डिवाइड बाई 3
इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, अगर 343 को मैं डिवाइड करूं 3 से, दैट इज 3 1 3 7, 347 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 1 3, नो प्रॉब्लम, 0 4 को हमने नीचे लिया, देन अगेन 3 1 3, सब्ट्रैक्ट करो 1, फिर अगेन 7 को हमने यहाँ पर लिया, 3 5 15, द रिमाइंडर इज 2। मतलब अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा एंड 0, देन 6 20 नहीं 18, देन अगेन 2 एंड 0, देन अगेन 6। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो वैल्यू आ रही है 347 अपॉन 3 की, वो आ रही है अराउंड 115.66। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो इट विल बी 115.66, बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 बार इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ तो कितना हो जाएगा 116.6 बार इज इक्वल टू n। अब मुझे ध्यान से बताओ, अगर कोई चीज तुम काउंट कर रहे हो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये किस में काउंट कर रहे हो, एक नेचुरल नंबर में। तुमने जो काउंटिंग की वो कैसा नंबर था, नेचुरल नंबर, बट यहाँ पर ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कैसा आ रहा है, एक बताओ मुझे, ये रिजल्ट आ रहा है एक फ्रैक्शन में, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस ए बी को जब तुम आगे बढ़ाओगे, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, इस ए बी को जब तुम आगे लेकर जाओगे तो यहाँ पर एक टर्म आएगा तुम्हारे पास में 345, देन उसके बाद में एक टर्म आएगा 348। तो ये जो 347 है ये इनके बीच में आएगा, ध्यान से देखना, 348 आ गया, देन अगेन क्या आएगा 351। तो इस पूरे टर्म में यहाँ पर 350 इनके बीच में आ रहा है। मतलब इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो इसके बाद यहाँ से इसके बाद आएगा 351, तो 350 इनके बीच में आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर ये फिर नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज में अगर देखो तो 348 के बाद में डायरेक्ट 351 आना चाहिए, बट 350 नहीं आ रहा। मतलब ये जो टर्म है ये एपी में नहीं होगा, इसका कोई भी nth टर्म 350 नहीं होने वाला। क्लियर है, आई बात समझ में। या तो इनडायरेक्टली बोल सकते हो, यहाँ पर नोट करके भी लिख लेना, द n in AP is always a natural number। जो हमारे पास में फॉर्मूला है ना, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, इसमें जो ये n है वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। क्लियर, वो कभी भी तुम्हारा इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, और इस पे से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और नॉर्मल स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखना, तुम्हारा जब एग्जाम होगा तो उसमें इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सिंपल। अब मुझे बताओ 2 डिजिट नंबर कितने सारे होंगे। अगर हम 2 डिजिट नंबर्स की बात करें तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में 10, देन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और अप टू 95, 96, 97, 98 एंड 99। ठीक है, ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है। अब इनमें से हमसे पूछा है हाउ मेनी डिजिट्स 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल है। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा दैट विल बी 12, क्योंकि 12 4 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर हमारे पास में आ गया 12। दूसरा नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा 16, ऑब्वियस सी बात है 16 आ गया। तीसरा नंबर क्या होगा 20। ऐसे ही अब हर नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम लास्ट में जो नंबर आएगा वो देख लेते हैं। देखो लास्ट में जो नंबर डिविजिबल होता है वो होता है 100। 100 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, तो 100 से पहले जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा दैट विल बी 96। तो हमारे पास में लास्ट नंबर क्या आएगा 96। क्लियर। अब ध्यान से देखो
ये जो हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है इसमें या सीक्वेंस लिखी है इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न कैसा, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4, फिर ऐसे नेक्स्ट 24 डिफरेंस 4, फिर उसके नेक्स्ट में डिफरेंस 4, फिर अगेन नेक्स्ट में डिफरेंस 4। तो ये जो सारे नंबर्स है सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, मतलब ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म करेगा, एक एपी। ठीक, यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि ये एपी फॉर्म करेगा। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा हमारे पास में 12, कॉमन डिफरेंस इज 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, और ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास में इसको हम बोलेंगे टी एन, दैट इज इक्वल टू 96। तो हमारे पास में पूरा का पूरा फॉर्मूले में आ चुका है। हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, याद करो जरा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हमें टी एन मालूम है, ये रहा, ए मालूम है, ये रहा, डी मालूम है, ये रहा, हमें फाइंड आउट क्या करना है एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला में पुट करो, टी एन कितना है 96 इज इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 4। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज 4, ठीक है, 12 माइनस 16 माइनस 12 4। यहाँ पर अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो 96 में से अगर 12 सब्सट्रैक्ट होगा तो दैट विल बी 84 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 से इसको डिवाइड करो तो 84 बाई 4 विल बी इक्वल टू एन माइनस 1। सब्सट्रैक्ट इसको डिवाइड करो, 4 से ये डिवाइड होगा तो 21, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 21 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को इस साइड ले आओ तो 21 प्लस 1 कितना होगा 22 इज इक्वल टू एन। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है यहाँ से यहाँ तक, देखो ध्यान से, इधर से इधर तक ये पूरे कितने होंगे टोटल, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास में कितने हैं टोटल 92। क्लियर, टोटल कितने हमारे पास में 22 टर्म्स है, कितने टर्म्स है 22। तो जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे और वो 2 डिजिट के भी हों, ऐसे टोटल हमारे पास में टोटल 22 नंबर्स हैं। चलो मैं एक तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क करके लाना। हाउ मेनी 3 डिजिट numbers is divisible by 7। ठीक है, तुम्हें कहाँ से देखना है 7 से देखना है। तो स्टार्टिंग जो नंबर होगा वो मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ। देखो पहला जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो होगा तुम्हारा, पहली बात तो 3 डिजिट नंबर क्या क्या होंगे, तो 100 से स्टार्ट होगा और अप टू कहाँ तक होगा 999 तक। ठीक है, तो पहला जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 102 नहीं 105। ठीक है, दूसरा 112 एंड सो ऑन, लास्ट तुम फाइंड आउट कर लेना। फिर यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म होगा वो तुम्हारा हो जाएगा टी एन, फर्स्ट टर्म तुम्हारा हो जाएगा ए एंड डी 7। सिंपल फॉर्मूले में अप्लाई करके एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। क्लियर है, तो ये जरूर से कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 2 डिजिट नंबर टोटल कितने होंगे जो 4 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, दैट्स इट। क्लियर, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखो इसको मैं 2 पार्ट में करूंगा, एक इजी वे इन द सेंस जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम कर सकते हो। देखो इस पूरे टर्म में ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल टू 18, डी हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो 13 माइनस 18 इज इक्वल टू -5। ठीक है, एन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो उसके लिए टी एन हमारे पास में हो जाएगा -82। डन, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एन फाइंड आउट करेंगे, तो टी एन का फॉर्मूला क्या था a प्लस एन माइनस 1 डी। सब्स्टिट्यूट करो, -82 a की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 डी -5। इसको इस साइड ले आओ तो 82 प्लस 18 कितना होगा -100, एन माइनस 1 -5। इसको डिवाइड में लेकर आओ, -100 डिवाइड बाय
माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 5 से ये कट गया, कितना आएगा हमारे पास में 20, तो 20 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब हमें लास्ट से कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 15, तो m हमारे पास में हो जाएगा 15। फॉर्मूला याद है, mth टर्म from end that is equal to a plus n minus m into d. Substitute करो, what is the value of a 18 plus n 21 minus m 15 into d minus 5, that is 18 plus 21 minus 15 6 and minus 5, 18 minus 6 5 is 30 and that is equal to minus 12. तो 15th term from end will be minus 12, ये पहला तरीका। दूसरा, यहाँ पर ध्यान दो, हमने a फाइंड आउट किया, d फाइंड आउट किया, सब कुछ। अगर मैं इस ab को जो 18 13 8 3 एंड अप टू सो ऑन माइनस 82 तक था, अगर मैं इसे रिवर्स करके लिख दूं, ऐसा उल्टा करके लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस 82। अब ध्यान से देखो, जब यहां से यहां जा रहे हैं तो हमारा जो t है वो कितना है माइनस 5। जब हम रिवर्स आएंगे, ठीक है, हम जब रिवर्स आएंगे तो हमारा t प्लस 5 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव, और कह सकते हो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? डन। क्योंकि जब रिवर्स में जाओगे तो लास्ट टर्म देखो, यहाँ से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, जब मैं रिवर्स में लिखूंगा तो माइनस 82 एंड अप टू, पहले क्या आएगा 3 8 13 और 18। अब देखो, डी फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी एक एपी है, हमको बोला गया ऑलरेडी ये क्या है हमारे पास में एक एपी है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए तुम किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर डी फाइंड आउट करूँ तो इट विल बी 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 5। मतलब कहने का मतलब है, अगर तुम एपी को रिवर्स कर रहे हो, इनवर्ट लास्ट का पहला लिख रहे हो और पहले का लास्ट में लिख रहे हो, तो वहां पर डी की साइन चेंज हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस 82। अब जो हमें लास्ट से, देखो लास्ट से जो 15th टर्म फाइंड आउट करना था, वो हमें स्टार्टिंग से 15th टर्म फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपली जो हमारा n था वो कन्वर्ट हो जाएगा 15 में। सिंपल, जो हमने अभी किया था क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था 10th टर्म, सेम यही क्वेश्चन, बस n की जगह 15 है हमारे पास। चलो, सिंपल फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 15? इट्स a, दैट इज माइनस 82 प्लस n कितना हमारे पास में 15 माइनस 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 5। सॉल्व करो, माइनस 82 प्लस 14 इंटू 5 माइनस 82, 14 5 सा 70, दैट इज इक्वल टू माइनस 12। तो t15 हमारे पास में कितना आ गया माइनस 12। दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन, बट दोनों को हमने अलग तरीके से सॉल्व किया। तो बाय चांस अगर एग्जाम में तुम ये फॉर्मूला भूल गए, हो सकता है मे बी कि और सारे फॉर्मूले याद करने के चक्कर में ये भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बस जो एपी ऐसा था उसको रिवर्स करके ऐसे लिख दो। डी तुम्हारा पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, देखो पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और पहले अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना। डन। उसके बाद में सिंपल तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो एंड दैट्स इट। चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने जब एपी पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है? तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 3 टर्म एपी में है, किसमें है एपी में, तो वहां पर हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, लिख सकते हैं। सेम बेसिस पे हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि इफ दिस दिस एंड दिस 3 टर्म हमारे पास में एपी में, तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट a इज इक्वल टू 5x प्लस 2, b इज इक्वल टू 4x माइनस 1 and c इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर ये 3 टर्म एपी में है
तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बता रखा है बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर ये AP में तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा, मतलब कि D जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा B माइनस ए, एंड अगेन D जो होगा किसके इक्वल होगा C माइनस ए के। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तुम इसे स्किप कर सकते हो अगर तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। बट अगर फिर भी तुम्हें देखना है, देखो अब देखो D जो है वो दोनों में सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम AP की बात हो रही है तो D सेम होगा, तो मैं D को कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, C माइनस ये B था नॉट A, C माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A। अब इस B को इस साइड ले जाओ, इस A को इस साइड लेकर आओ, तो ये हो जाएगा C प्लस A इज इक्वल टू 2B। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, C की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स B की वैल्यू 4x माइनस 1। सॉल्व करो, x प्लस 2 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई करो 8x माइनस 2, 5x प्लस x 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। 2 को इस साइड लेकर आओ, 4 प्लस 2, इसको उस साइड ले जाओ x को, तो 6x माइनस में, डन। 4 प्लस 2 6, 8x माइनस 6x 2x, डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3, डन। चलो ये फिगर सही नहीं बना, डन। तो यहाँ से हमारे पास में जो 3 की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 3 की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है 3। और ये हमने सॉल्व कैसे किया, हमने इसे सॉल्व किया, जो हमारे पास में एक फॉर्मूला था, क्या था कि अगर हमारे पास में 3 टर्म AP में है तो हम लिख सकते हैं पहला 2B इज इक्वल टू A प्लस C, या B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, एक AP है जिसमें सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24, ठीक है, एंड 6th और 10th टर्म इज 44। ध्यान से देखो, लेट एज्यूम द फर्स्ट टर्म of an AP is A and common difference is D। अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो फोर्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, कंडीशन पहले देखो क्या की मैंने कि T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24 एंड T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे लिखना हो तो T4 क्या होगा मेरे लिए, A प्लस 4 माइनस 1D दैट इज 3D, एंड T6 मेरे लिए क्या होगा A प्लस 5D, T8 क्या होगा A प्लस 7D, एंड T10 क्या होगा A प्लस 9D। तो कंडीशन के हिसाब से देखें तो पहले इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो T4 दैट इज A प्लस 3D प्लस T8 दैट इज A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। सम करो तो A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। अगर मैं सम में से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा A, इधर बचेगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डिवाइड में किया तो 12। दिस इज इक्वेशन 1, डन, ठीक है। सेकंड हमें क्या दे रखा है, T6 और T10 कितना गिवन है 44, तो T6 कितना है A प्लस 5D, T10 कितना है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। इसको सम करो, A प्लस A 2A, 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया D, और 7D इज इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन 2, डन। नाउ यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालें, टेकिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है 1 से, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 5D। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of A in equation सेकेंड, पुट करो
तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी, ये डी नहीं ए है, दैट इज डी की तरह जो दिख रहा है ए है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 5d प्लस 7d इज इक्वल टू 22। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, 12 माइनस 5d प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 2d और ये उस साइड जाके माइनस हुआ तो 10 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5। अब ये d की वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये d की वैल्यू यहाँ पर, तो अगर हमने d की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 5, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 5 5 जा 25, a की वैल्यू कितनी आ गई -30। डन। क्लियर है। तो यहाँ से हमें a और d की वैल्यू मिल गई, हमें क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट 3 टर्म। तो AP में जो पहला टर्म होगा दैट इज a -13, दूसरा टर्म a प्लस d, तो 13 में 5 गया तो -8, a प्लस 2d -3। तो ये जो हमारे पास में ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। क्लियर है। डन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमें आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक, ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आया थी। हाँ, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमें क्या दिया होगा, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो इस टर्म में अगर हम इस टर्म को आगे से इंक्रीज करें तो ये कहीं ना कहीं 0 आएगा, फिर नेगेटिव आएगा ऐसे, तो कौन सा टर्म 0 होगा हमें ये बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो AP है 72, 68, 64 एंड सो ऑन, ये अगर हमारे पास में एक AP है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 72, सेकेंड कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा 68 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू -4। कितना आएगा हमारे पास में -4, और n हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर Tn हमको ऑलरेडी पता है कितना लेना है 0। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास में Tn का क्या था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn 0, a की वैल्यू 72 प्लस n माइनस 1 d माइनस 4, इसको इस साइड ले आओ, -72 n माइनस 1 -4। देखो एक मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि जब भी कोई माइनस वाला टर्म मल्टीप्लाई में लिखो तो उसको ब्रैकेट बना के लिखो, ठीक है। क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं कि वो माइनस में ब्रैकेट नहीं बनाते, फिर वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो माइनस मल्टीप्लाई से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने ये ब्रैकेट बना के रखा है, तो मुझे मालूम है कि ये -4 के साथ में। डन। अब अगर मैं डिवाइड में लेकर आऊँ तो -72 -4 दैट इज n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 4 से घटा 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 72, तो 18 n माइनस 1 को सेट ले आओ तो n इज इक्वल टू 18 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 19। डन। तो 19th टर्म जो होगा इस AP का वो क्या होगा हमारे पास में 0। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने ध्यान देना, हमने Tn कंप्लीट किए दिया, Tn हमारा हो गया है, हमारा Sn बच रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर ये AP जो है हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हमने आज कंप्लीट किया है जिसमें हमने Tn के बारे में देखा है, सेकेंड पार्ट में हम Sn के बारे में पढ़ेंगे और प्लस Sn और Tn से मिलते जुलते क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम वो भी करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, डन। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें फिर भी इसमें से किसी में डाउट है तो तुम मुझे बता देना, मैं उसमें हेल्प करूंगा, कि हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और अगली बार आई थिंक मेरा परसों या नरसों ही एक लेक्चर और अपलोड होगा, इसका सेकेंड पार्ट, तो तुम्हें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।